हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो तो उससे हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है, तो देखो डेफिनेशन में हमें क्या करना है, पहले लेट कर लेना है कि कोई एक यूनिवर्सल सेट है। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट यू इज द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट एंड इसके एक सबसेट मान लिया है, ए इज अ सबसेट ऑफ यू। यू का ए क्या है, सबसेट है, हमने एज्यूम कर लिया। अब क्या करना है, हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ all the element of U which are not the element of B, element of A। अब देखो मतलब क्या हुआ, मतलब है कि कोई सेट क्या एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का हमने एक सेट ले लिया। हम देखो जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, इसके थ्रू अभी मैं समझा रही हूँ। यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया 1 to 10 तक का। ए कोई इसी का सबसेट है। इसी का सबसेट का मतलब क्या हुआ, जितने भी एलिमेंट सबसेट का होगा सारे के सारे कहाँ मिलेंगे, यूनिवर्सल सेट में। तो यूनिवर्सल सेट का ही हमने एक सबसेट ले लिया। अब कह रहा है कि ए जो कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होगा, वो होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। एक्स तो बिलोंग करेगा यू में, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स इन ए। ये ए का एलिमेंट नहीं होगा। एक्स क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। बेसिकली हम कॉम्प्लीमेंट को जैसे ए लिखते हैं, ए पे हम कॉमा लगा देंगे। ये हम ऐसे लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसका मतलब हुआ ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉम्प्लीमेंट में यू का ही एलिमेंट होगा, लेकिन वो खुद ए में नहीं होगा। ए का एलिमेंट नहीं होगा तो वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ऑब्वियसली इस बात से आपको एक चीज याद आ रही होगी, क्या यू माइनस ए कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। यू में से ए को निकाल दो, जो ए है ना उसको निकाल दो यू से, जो यू में बचेगा वो सारे क्या मिलेंगे, हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे लिखते हैं। इतनी बातें कॉम्प्लीमेंट में समझ में आ गया। फिर मैं रिपीट करूंगी, पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें करते कैसे हैं। तो देखो यू है क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसमें से हमें ए दिया हुआ है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। ए क्या है, सबसेट है। ये सबसेट है यू का। ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम यू से जितने भी एलिमेंट ए का है ना उसे निकाल देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, यू से ए का जितने भी एलिमेंट है उसको निकाल देंगे। तो देखो यू से निकालोगे तो क्या एक निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, बचेगा क्या 2 बचेगा, 3 निकल जाएगा, बचेगा 4, 5 निकल जाएगा, बचेगा 6, 7 निकल जाएगा, बचेगा 8, 9 निकल जाएगा, बचेगा 10। ये बच गया। अब देखो हम u माइनस ए में भी हम यही करते थे। u माइनस ए का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना होता है 1 3 5 7 9। जब इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या बच जाएगा, 2 4 6 8 10 ये बच जाएगा। तो देखो ये है ना, ये तो कॉम्प्लीमेंट है, ये भी तो ए कॉम्प्लीमेंट है। तो आप चाहे ऐसे निकाल लो या डायरेक्ट आप कर पा रहे हो, ए के सारे एलिमेंट को निकाल देना है किससे, यूनिवर्सल सेट से। तो यही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट तो हमने निकाल लिया। ए कॉम्प्लीमेंट देखो इसके एलिमेंट को ऑब्जर्व करो, क्या है 2 4 6 8 10। ये एलिमेंट आपको मिल रहे हैं इसमें यूनिवर्सल सेट में, मिल रहे हैं ना, बिल्कुल मिल रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट में सबसेट हो जाएगा यू का। ए तो सबसेट था ही यू का, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट भी जो हम निकाल रहे हैं वो भी हमारा सबसेट हो रहा है यू का। जो कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है, उसके एलिमेंट आ रहे हैं, वो भी हमारे किसमें है, यू में मिल रहे हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना होगा। ए तो है ही सबसेट यू का, ए कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट हो जा रहा है किसके, यू का।
एक चीज और ध्यान दो, एक चीज देखो, ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल दिया, अब बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट तो निकाला है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालो। मतलब क्या हुआ, अब ए कॉम्प्लीमेंट को हमें क्या करना होगा, यू से सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, यू से क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 2 4 6 8 10 निकाल दो तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 9, यही बचेगा ना। यू ए का फिर से हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें देखो क्या मिल गया, 1 3 5 7 9। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये आया है, इसका हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो मतलब ये 2 4 6 8 10 को हमें यू से सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। यू से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 1 3 5 7 9। अब ये आया, आपको कुछ याद आया, देखो ये क्या आ गया, ये हमें फिर से ए ही मिल गया, ए ही मिल गया। देखो ए के एलिमेंट तो है ये 1 3 5 7 9, तो वो मिल गया, तो ये ए मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट पे अगर हम एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो हमें फिर से ए ही मिल जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बाद इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टी को देखिए। हमने एक एग्जांपल लिया है, क्या है, लेट यू इज इक्वल्स टू दिस एंड दो इसके सबसेट है, क्या है, ए इज इक्वल्स टू एंड बी इज इक्वल्स टू। अब हमें फाइंड करने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी, इन सबको फाइंड करके हमें शो करना है कि जो हमने अब निकाला ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, पूरे का कॉम्प्लीमेंट वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अभी हमें इसको एक एक करके हम देखते हैं। पहले तो हम देखो यू हमें दिया हुआ है, क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ए में क्या एलिमेंट है, 2 3, तो 2 3 यहाँ से निकाल दोगे तो 2 3 निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, 1 4 5 6, ये निकलेगा ना ए कॉम्प्लीमेंट। 2 3 नहीं होने चाहिए, इसमें 2 3 नहीं है, तो मतलब ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, बी वाले सारे एलिमेंट को हम हटा देंगे, किससे, यूनिवर्सल सेट से। तो देखो 3 4 5 हटाने तो क्या बच जाएगा, 1 2 एंड 6 निकल आया। ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। इन दोनों में जो कॉमन इंटरसेक्शन में यही होता है ना, जो कॉमन एलिमेंट आते हैं उसको हम लिखते हैं। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, तो मतलब दो ही चीज कॉमन है, 1 एंड 6 हमने लिख लिया। ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखना, पहले हमने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, फिर हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। तो अभी दोनों को निकाला हमने, इसमें दोनों में हम देख लेंगे कौन से दो एलिमेंट, कौन से इसमें एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। यहाँ देखा हमने दो एलिमेंट कॉमन आ रहे थे, 1 एंड 6 1 एंड 6, तो हमने लिख लिया कि ये भाई तुम क्या हो गए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो गए तुम। अब हमें क्या कह रहा है, अब देखो ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी निकालेंगे। यहाँ कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो हम इससे निकालेंगे। तो देखो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 3 4 5, मतलब इसके भी सारे एलिमेंट होते हैं यूनियन में, तो 2 3 भी हो गया, और इसके भी सारे एलिमेंट बी के भी 3 4 5, 3 कॉमन है तो एक ही बार लिखा है हमने 3 4 5, तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब क्या करना है, हमें शो करना है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हमने अभी निकाला है ये यूनियन बी, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट कर देना है। इसका अगर कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 2 3 4 5 क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट से निकल जाएगा। हम क्या कर देंगे, यहाँ से 2 3 4 5 निकाल देंगे, तो ये पूरे के पूरे बीच का टर्म निकल जा रहा है, तो क्या बच जा रहा है, 1 एंड 6, तो 1 6 क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 एंड 6, यही होगा ना। क्यों, ए इतने एलिमेंट को हमें क्या कर देना होगा, यूनिवर्सल सेट से निकाल देना होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, डिफरेंस निकाल देना होगा। तो डिफरेंस निकाला तो हमें क्या मिल गया, 1 एंड 6। अब देखो 1 एंड 6 अभी हमने किसी का निकाला है, देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने निकाला है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट,
तो इसको लिख सकते हो, ये इक्वल है ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो हमें प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, देखो यही बोला है ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ये लाइन मिल गई, मतलब हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया, ये प्रूव्ड हो गया। अब ये चीजें जब समझ में आ गई है तो ये क्या हो गया ना, यहाँ देख रहे हो जो हमने निकाला है इसी का नाम हो जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ अभी हम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे इसको। ये डी मॉर्गन्स लॉ की वजह से क्या हो जाता है, जब इंटरसेक्शन, जब यूनियन का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, दो सेट का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें अलग अलग कॉम्प्लीमेंट में हमें इंटरसेक्शन में मिल जाएगा। समझ में, अगर यहाँ इंटरसेक्शन होता तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, मतलब दोनों जगह अपोजिट में चलेगा, कॉम्प्लीमेंट तो दोनों पे आ जाएंगे। तो अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज है उसको समझ लेते हैं। अब इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या है, ए यूनियन, तो ए के साथ ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है, ए के साथ ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। मान लिया देखो ए ये है और ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से समझो ए कॉम्प्लीमेंट ये आया है, इन दोनों का अगर यूनियन लोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 क्या मिल गया, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम यू में से ए को सारे निकाल दिया हमने तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, फिर इन दोनों का हम यूनियन ले लेंगे तो मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट तो मिल जाएगा। तो वही है यूनिवर्सल सेट हमें मिल जाएगा। जब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए और ए डैश में देखो, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में देखो कोई एलिमेंट कॉमन है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ए का ही तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट खुद ए में नहीं होगा, तभी तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो क्या होगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। इसका ये क्या हो जाएगा, नल सेट के इक्वल आ जाएगा। जब हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो वो हो जाएगा नल सेट हो जाएगा। अब उसके बाद हमने देखा कि डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ को अभी हमने प्रूफ किया है एक एग्जांपल के थ्रू। वो देखो सेम है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये साइन देखो चेंज होगा, साइन पे ध्यान रखना। अब तो कॉम्प्लीमेंट तो लगा लोगे, साइन में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी जब आप ध्यान नहीं देते हो। यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, और यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो रहा है। साइन चेंज करना है और कॉम्प्लीमेंट लगाना है। उसके बाद है डबल कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि डबल कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे खुद वो सेट खुद ही मिल जाएगा। ए इनवर्स एक कॉम्प्लीमेंट निकाला है, फिर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, फिर से रिवर्स में हमें वही सेट मिल जाएगा जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला था। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो हमें ए मिल जाएगा फिर से। तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया। फिर लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अब देखो एम्प्टी सेट फाई है, फाई क्या है, फाई में कोई एलिमेंट नहीं है। फाई में क्या है, ये एक नल सेट है, कोई एलिमेंट नहीं है, फाई नल सेट है। इसका अगर हम क्या करें, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यू हो जाएगा। भाई फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट कब निकालते हैं, u माइनस हम करते हैं फाई को, यही करते हैं ना। कॉम्प्लीमेंट निकालने में जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, जैसे a का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस a, यही करते हैं ना। तो हम सेम फाई है, फाई क्या है, नल सेट है, नल सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम करेंगे u माइनस फाई करेंगे। फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो पूरे के पूरे u मिल जाएगा ना। तो यही चीज है, यहाँ पर फाई का अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो हमें मिलेगा क्या, u मिलेगा। u क्या है, यूनिवर्सल सेट है। अब देखो यूनिवर्सल सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, क्या कर देंगे, यूनिवर्सल सेट का हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। भैया जो है सब तो यूनिवर्सल सेट में है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा, सारे के सारे यूनिवर्सल सेट से गायब हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है। अब देखो क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए u माइनस यू कर देंगे, यही तो होगा। समझ में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट अगर u का ही कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं तो मतलब यही हो गया ना कि u यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट, सेम सेट से सेम हमने क्या कर दिया, घटा दिया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मतलब कुछ नहीं बचेगा,
कुछ नहीं बचेगा ना। आपके पास 5 रुपये हैं, आप वही 5 रुपये को किसी और को दे दिए हो, है ना। मतलब किसी और को देने का मतलब यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन है। किसी और को दे दिए तो आपके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है ये यूनियन का यूनिवर्सल सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, उसमें कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई।